हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम इस पैटर्न को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग सी लैंग्वेज की मदद से। ये हमारी सीरीज का 10वां वीडियो है जिसमें हम इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा, जो आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो जिसमें हम एक बेसिस स्केलेटन का यूज़ करते आ रहे हैं और जिसमें हम मिनिमम से मिनिमम चेंजेस करके हम हमारे पैटर्न को बना रहे हैं। बेसिस स्केलेटन मीन्स कॉमन कोड जो हम हर एक पैटर्न में यूज़ करते आ रहे हैं। तो सिंपल हम इस पैटर्न में भी वैसे ही करने वाले हैं। तो उसके लिए सिर्फ हमें कंडीशन को फाइंड करना है और कंडीशन ट्रू होने पर हम स्टार प्रिंट करवाएंगे और कंडीशन फॉल्स होने पर हम स्पेस को प्रिंट करवाएंगे। और प्रोग्राम करते समय मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे नंबरिंग कैसे प्रिंट करें, नंबर का लॉजिक कैसे बनाना है, कि जैसे कि 1 2 3 है और 4 है, फिर अंदर यहाँ पे 3 है, बढ़ रहा है और फिर वापस माइनस हो जा रहा है, मीन्स घट रहा है। वो हम कैसे करेंगे वो हम प्रोग्राम में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कंडीशन फाइंड करनी है। तो कंडीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप है। 4 स्टेप में हम हमारी कंडीशन को बना लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें इस पैटर्न को रो और कॉलम में डिवाइड कर लेना है। मीन्स इस तरह से ये हो गई हमारी कॉलम, जिससे हमें पता चल सके कि हमें कौन सी पोजीशन पर क्या प्रिंट करना है। ओके, ये हो गई हमारी रो। तो हमारे पास रो और कॉलम को नंबरिंग कर देते, तो हमारे पास रो हो गई 4 और कॉलम हो गई 5 6 7 हमारे पास कॉलम है। अब आपको पैटर्न को समझना है। यहाँ पे आपको स्पेस को प्रिंट करवाना है और यहाँ पे आपको ये नंबर प्रिंट करवाना है। प्रोग्राम में भी हम सबसे पहले नंबर पर नहीं, सबसे पहले हम स्टार को प्रिंट करवाएंगे। तो अभी के लिए आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे स्टार है तो मुझे स्टार समझ लो, यहाँ पे सभी नंबर की जगह स्टार है। तो मुझे कैसे लॉजिक बनाना है, तो हम लॉजिक बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इतना ही करना है। सेकंड स्टेप में हमें जहाँ जहाँ ये नंबर बोल सकते हो, स्टार बोल सकते हो, वहाँ वहाँ की पोजीशन हमें फाइंड कर लेनी है। पोजीशन कैसे, इस ब्लॉक की पोजीशन होगी 2 और 4, वैसे सभी ब्लॉक की पोजीशन डिफरेंट होगी। ये हमारी रो के लिए यूज़ होगा। रो के लिए हम आई वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं और ये हमारी कॉलम के लिए हम जे वेरिएबल को यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। जहाँ जहाँ हमें नंबर प्रिंट करवाना है उसकी हम पोजीशन को लिख लेते हैं, आई और जे, 1 2 3 4। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे में हमें कहाँ पे नंबर को प्रिंट करवाना है, 4 में। आई की वैल्यू 2 होगी तब 3 4 5। आई की वैल्यू 3 होगी तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। और आई की वैल्यू 4 होगी तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हमें ये पोजीशन मिल गई है। थर्ड स्टेप में हम इस पोजीशन को सिंपल स्मार्ट वे में लिखेंगे, रेंज बनाकर। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं वो हम थर्ड स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 3 4। अब हमें रेंज बनानी है, तो यहाँ पे मैं थर्ड से स्टार्ट करूँगा। पहले थर्ड का देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, एंड जे लेस देन इक्वल टू 6, यानी 6 से छोटी और 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए। 2 से 6 में जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे वैल्यू चाहिए। इस तरह से हम सभी का कर लेते हैं। यहाँ पे j ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड j लेस देन इक्वल टू 5, j ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड j लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 ही मिलेगा। j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू 7। थर्ड स्टेप में हमें यह रेंज भी मिल गई है। अब सिंपल हमें इस रेंज की मदद से हमें सिंपल एक रेंज ऐसी बनानी है जिसमें ये सभी रेंज फुलफिल हो जाती हो। तो वो हम हमारे प्रोग्राम में भी लिखेंगे। तो हम 4 और फाइनल स्टेप में आ जाते हैं, जहाँ पे j ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना है, एंड j लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 माइनस आई। आई की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे 5, भाई आई की वैल्यू बढ़े तो मुझे यहाँ पे घटाना है। आई की वैल्यू 3 हुई तो मुझे यहाँ पे 2 करना है। हमारे पास यहाँ पे 5 है, आई की वैल्यू अभी 1 है तो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इस तरह से आई की वैल्यू जो मैं बढ़ाकर 2 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इस तरह से ये सारी कंडीशन ग्रेटर देन वाली ट्रू हो जाएगी। ओके, अब लेस देन में हमें करना है 3 प्लस आई। जब आई की वैल्यू 1 होगी
तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4, तो ये 4 आ गया। जब i की वैल्यू 2 होगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5, तो ये 5 आ गया। इस तरह से मुझे 6 और 7 भी मिल जाएंगे। मीन्स हमें ये कंडीशन मिल गई है। इस कंडीशन का यूज़ करके हमें प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। अब हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर चले जाते हैं और इस कंडीशन की मदद से हम प्रोग्राम बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और सिंपल हम इस पैटर्न का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी कर दी है। मीन्स ये 4 हो गई हमारी रो और ये 7 हो गई हमारे कॉलम। उसकी मदद से हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो हमें ये पैटर्न प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। उसके अंदर हमें मेन मेथड लिखनी है। अब हमारे पास रो और कॉलम दो चीज़ है, तो उसके लिए हम आई और जे, मीन्स आई हमारा हो गया रो के लिए और जे हो गया हमारा कॉलम के लिए। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। अब हम दो फॉर लूप चलाने वाले हैं। एक फॉर लूप होगी हमारी रो के लिए और एक फॉर लूप होगी हमारी कॉलम के लिए। रो को हम कहाँ तक चलाने वाले हैं उसको अब फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास कितनी रो है, 4 रो है, तो हम यहाँ पे रो को 4 तक चलाने वाले हैं। और कॉलम कितनी है, कॉलम हमारे पास 7 है। मीन्स ये दूसरी लूप हम 7 तक चलाने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखेंगे जो हमने अभी फाइंड आउट की है, और जो कंडीशन ट्रू होगी तो हमें स्टार को प्रिंट करके देगी और कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें स्पेस को प्रिंट करके देगी। एक रो का काम खत्म हो जाने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में आना है। उसके लिए हमें यह लाइन लिखी हुई है printf/n। ओके, ये बेसिक स्केलेटन है जो हम सभी वीडियो में यूज करते आ रहे हैं सभी पैटर्न में। अब सिंपल हमें यहाँ पे कंडीशन को ही लिखना है। तो कंडीशन थी हमारी j greater than equal to 5 minus i and j less than equal to 3 plus i। ओके, ये कंडीशन थी हमारी। तो हम सिंपल कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमें ये आउटपुट मिल गया। ये हमारा शेप तो कंप्लीट है, बट हमें स्टार नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए। ये देखिए शेप तो हमारा ऐसा आ गया है, पर यहाँ पे हमें नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, के वेरिएबल। और यहाँ पे ये हमें स्टार नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार को निकाल देता हूँ और %d और k को लिख देता हूँ। और k की वैल्यू क्या होगी, मैंने k की वैल्यू तो कुछ दी ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं k की वैल्यू अभी इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ। तो ये देखिए आउटपुट क्या आएगा, सभी जगह 1 1 1 आ गया है। तो मुझे ऐसे भी पैटर्न नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 1 2 3 4, इस तरफ भी 1 2 3 4 ऐसा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरी i की वैल्यू 1 हो तो मुझे 1 लिखना है, जब i की वैल्यू 2 हो तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना है, जब i की वैल्यू 3 हो तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए। इस तरह से चाहिए। तो मैं यहाँ पे k इक्वल टू i लिख लेता हूँ। सिंपल मुझे सिर्फ इतना ही करना है। तो ये देखिए मुझे 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, मीन्स इतना हमारा क्लियर हो गया है। सिर्फ हमें बीच का ही चेंज करना है कि हमें यहाँ पे आउटपुट को इंक्रीज करना है। मीन्स यहाँ पे हमें 3 चाहिए, फिर यहाँ पे हमें 3, फिर 4 5, फिर वापस डिक्रीज करना है, इस तरह से चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और कंडीशन को लिखने वाले हैं। कंडीशन क्या होगी हमारी j लेस देन 4, j लेस देन 4 ये हमारी कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें k को प्लस प्लस करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें k को माइनस माइनस करना है। सिंपल इतना ही लिखना है जिससे हमारी ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगी। अब इसे कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया 1 2 3, बीच में भी चेंज हो गया। यहाँ पे जो 3 आ रहा है फिर वापस 2 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 3 4 5, फिर वापस 4 3, यहाँ पे देखिए 5 4 5 6 7, फिर वापस 6 4 6 5 4। इस तरह से हमारे पैटर्न प्रिंट हो जा रही है। सिंपल आपको इतना ही करना है। बेसिक स्केलेटन का यूज़ करके आपको सिर्फ कंडीशन को ही फाइंड करना है और यहाँ पे एक और कंडीशन लिखनी होगी कि कब हमें k को प्लस करना है k की वैल्यू को, और कब हमें k की वैल्यू को माइनस करना है। 4 से बड़ी, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, जब 4 आ जाए तो मुझे यहाँ पे कंडीशन फिर k को माइनस माइनस करना है और 4 आने तक हमें k को प्लस प्लस करना है। मीन्स यहाँ पे 3 4 और 5 आया, जैसे ही मुझे यहाँ पे 4 आ गया मैंने कंडीशन को क्या किया, माइनस माइनस किया। इस तरह से हम हमारे पैटर्न को प्रिंट करवा रहे हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा, गुड बाय, सी यू।